हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल में पिछले वर्ष पूछे गए मैथ के प्रश्न। यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, त्रिभुज एक्स वाई जेड में पी और क्यू क्रमशः एक्स वाई और एक्स जेड भुजाओं पर स्थित बिंदु हैं। पी क्यू जो है वाई जेड के समानांतर है और पी क्यू रेशियो जो है वाई जेड इक्वल टू 3:8 के रेशियो में है। यदि एक्स वाई इक्वल टू 88 सेंटीमीटर तो हमें निकालना है एक्स पी की लंबाई क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। तो त्रिभुज बनाएंगे और इसका नाम देंगे एक्स वाई जेड। अब आगे क्वेश्चन में बोला है पी जो है बिंदु एक्स वाई पर है, यानी कि एक्स वाई पर यहाँ पर एक बिंदु मानेंगे पी। और आगे बोला है क्यू जो है यह बिंदु जो है जो रेखा एक्स और जेड पर है, तो यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे और इसका नाम देंगे क्यू। अब क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। अब मिलाने पर क्या बोला है, जो पी क्यू रेखा होगी वह वाई जेड के समानांतर होगी, यानी कि यह दो है जो है दोनों रेखाएं समानांतर होंगी एक दूसरे के। दोस्तों यहाँ पर देखने पर हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पर और आगे क्वेश्चन में बोला भी है पी क्यू जो है अनुपात जो है वाई जेड इक्वल टू 3:8 के अनुपात में है। तो यहाँ पर देखने पर पता चल रहा है यह समरूप त्रिभुज की यहाँ पर प्रॉपर्टीज लगेंगी। तो दोस्तों समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टीज लगेंगी, तो चलिए लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला है पी क्यू अपान वाई जेड इक्वल टू, यहाँ पर उसका रेशियो दिया है, इक्वल टू क्या करेंगे पी क्यू अपान वाई जेड इक्वल टू करेंगे पी एक्स, क्योंकि हमें पी एक्स का ही मान निकालना है। पी एक्स अपान एक्स एक्स वाई, पी एक्स अपान एक्स वाई। यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, पी एक्स के जो है पी एक्स का जो डिस्टेंस है इसे हम कुछ मान सकते हैं, जैसे कि स्मॉल एक्स मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। जैसे कि पी क्यू अपान वाई जेड का रेशियो दिया है 3/8 इक्वल टू पी एक्स का वैल्यू हम माने हैं स्मॉल एक्स अपान एक्स, और y का जो है मान दिया है आपका ऑलरेडी दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 11 का जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 33 सेंटीमीटर। और यही दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो है राइट ऑप्शन जो है थर्ड है। नेक्स्ट दोस्तों आपका यहाँ पर भी एक त्रिभुज दिया है। एक त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और अर्ध परिमाप 17 सेंटीमीटर है। तो पी आर की लंबाई कितनी है, यही हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, एक जो है ट्रायंगल हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे और उसका नाम देंगे पी क्यू आर नाम देंगे। अब बोला है क्या, पी क्यू इक्वल टू जो है 10 सेंटीमीटर, यानी कि भुजा पी क्यू का जो है लंबाई दे दिया 10 सेंटीमीटर, क्यू आर का दे दिया है 12 सेंटीमीटर, अब हमसे बोला है पी आर का लंबाई निकालने के लिए, यानी कि यह वाली लंबाई हमें निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक है जो है दिया है कि अर्ध परिमाप 17 सेंटीमीटर है। अर्ध परिमाप 17 सेंटीमीटर है, यानी कि एस इक्वल टू, अर्ध परिमाप क्या होता है, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू दिया है 17 सेंटीमीटर। अब इसे पूर्ण परिमाप में बदलने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s इक्वल टू हो जाएगा आपका 34 सेंटीमीटर। अब दोस्तों 34 सेंटीमीटर हो गया पूर्ण परिमाप। अब परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की सभी भुजाओं का क्या होता है, योग होता है। यहाँ पर 2 भुजाएं ऑलरेडी दी हुई हैं, तो इनका जो दोस्तों सम करेंगे तो आएगा हमारा 22, और 34 में से जब 22 हम माइनस करेंगे तो हमारा तीसरी जो है भुजा का मान निकल जाएगा। तो कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन जो है फोर्थ है। नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन है, किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1600 और 1760 है। मूलधन क्या है, यही हमें निकालना है, मूलधन प्रिंसिपल हमें निकालना है। अब दोस्तों यहाँ पर बोला है कि 2 वर्ष का आपका दे दिया है
साधारण ब्याज, और 2 वर्ष का दे दिया है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज 2 वर्ष का दिया है, तो यानी कि 1 वर्ष में कितना मिला होगा साधारण ब्याज, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 800 जो है मिल जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज जो है हर साल बराबर ही मिलता है। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि जो ब्याज मिलता है उसे जो है मूलधन में जोड़कर फिर से उस पर ब्याज लिया जाता है। तो यहाँ पर 800 यानी कि हर साल उसे 800 मिला होगा, यानी 2 साल में उसे 1600 मिला होगा। तो यहाँ पर जो है आपका दिया है चक्रवृद्धि ब्याज 1760 दिया है, तो स्टार्टिंग में से इसे 800 मिला होगा, फिर इस 800 को प्रिंसिपल में जोड़ा होगा, फिर इस पर जो है टोटल का जो है परसेंटेज बनाकर उस पर जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज लिया होगा जितना रेट था। तो हमें रेट तो पता नहीं है, तो हमें रेट ही निकालना है। तो नेक्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट साल जो है तो 800 ब्याज लिया है, अगले साल जो है ब्याज कितना लेगा, तो 1760 में से जब 800 माइनस करेंगे तो यह 960 होगा। यानी यहाँ से कंपैरिजन करें कि दूसरे साल जो है आपका साधारण ब्याज मिला है और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज में, तो अंतर आएगा 160 का। 160 है ये दोस्तों किस पे मिला है, 800 तो मिलना ही था उसे, 160 किस पे मिला है, इस 800 पर जो आपका ब्याज था इस पर भी वही जो है उसी दर पर जो है वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज लिया गया है। तो दोस्तों हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि 160 जो है 160 800 का कितना परसेंटेज है, यदि यह कितना परसेंटेज है। यदि दोस्तों इसे सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 20%, और यह 20% दोस्तों एक्चुअली वही रेट है जिस रेट पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज लिया गया है। तो हमें दोस्तों रेट तो पता चल गया, रेट पता चल गया तो हम आसानी से जो है अब हम मूलधन निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि 2 वर्ष का साधारण ब्याज यानी कि 1600 है, तो यानी 1 वर्ष में 20% मिल रहा है, तो 2 वर्ष में कितना मिला होगा, 40%, प्रिंसिपल का 40% मिला होगा। तो हम प्रिंसिपल मान लेते हैं P है, इसका 40% जो है इक्वल टू आएगा आपका 1600 के बराबर। तो इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे तो P इंटू 40 या परसेंटेज है अपान 100 करेंगे इक्वल टू 1600 करेंगे। तो दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो P इक्वल टू आपका आ जाएगा 4000 रुपये। तो दोस्तों हमारा प्रिंसिपल आ गया 4000 रुपये, और जो है दोस्तों इस प्रश्न का जो है पहला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है आपका नीचे दिए गए रेखा आलेख में 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दर्शाया गया है। हमसे क्या बोला है निकालने के लिए, M और N के औसत विक्रय मूल्य का P और Q के औसत क्रय मूल्य के अनुपात कितना है, यानी कि इन दोनों में अनुपात कितना है। तो MN क्या है, औसत बिक्री मूल्य। बिक्री मूल्य को दिखाया गया है आपका, विक्रय मूल्य को दिखाया गया है पॉइंट से, और क्रय मूल्य CP को दिखाया गया है आपका स्क्वायर से। तो चलिए निकालते हैं MN M और N के विक्रय मूल्य यानी कि पॉइंट्स का वैल्यू जोड़ेंगे तो 400 और 650, या आपका आ जाएगा 1050 अपान में करेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों एवरेज निकालने के लिए बोला है और उसका रेशियो निकालने के लिए बोला है। तो एवरेज निकालें या ना निकालें, क्योंकि इसमें रेशियो है तो वो जो है दो जो है आप 2 से डिवाइड करेंगे इसमें और उसमें भी, तो 2 तो आपस में ही कैंसिल हो जाएगा रेशियो निकालते समय। तो इसलिए आप एवरेज ना निकालें तो भी आपका चल जाएगा। तो आपका आ गया 1050। अब यहाँ पर हमें क्या बोला है, P और Q यहाँ पर है, और इसमें बोला है क्रय मूल्य यानी कि स्क्वायर का वैल्यू जोड़ेंगे। क्रय मूल्य आपका 600 है, 900, 1500 इनका एवरेज, और इनका जो है हमें अनुपात निकाल के बताना है। तो दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7:10, और दोस्तों यही हमारा राइट जो है आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्री से आया हुआ क्वेश्चन है। आपका बोला है कॉस ब्रैकेट में 50 + a माइनस साइन ब्रैकेट में 40 - a अपान जो है कॉस 40 डिग्री इंटू सेक 40 डिग्री का मान क्या है। तो दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक देखिए जब जो है आपका कोई भी सिंबल हो, जब दोनों में सेम हो, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि कोई भी ऐसा वैल्यू मानते हैं जिसका हम आसानी से जो है
मान निकाल सकें। तो यहाँ पर हम कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर हम चाहें तो ए इक्वल टू हम 90 भी रख सकते हैं, या ए इक्वल टू 0 भी रख सकते हैं। 0 पर रखेंगे तो और आसानी से निकल जाएगा। तो हम यदि 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, cos 50 मिलेगा, माइनस यहाँ पर साइन आपका मिलेगा साइन 40 डिग्री अपान जितना है cos 40 डिग्री इंटू सेक 40 डिग्री। अब दोस्तों और सॉल्व करें इसे, तो यहाँ पर cos 50 डिग्री, यहाँ पर आएगा आपका cos 50 डिग्री माइनस, यहाँ पर दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 90 माइनस 50 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 90 माइनस 50, एक मिनट, 90 माइनस 50 लिख सकते हैं, अपान में जो है सेम चलेगा। और यहाँ पर दोस्तों और एक स्टेप आगे बढ़ें तो हम क्या लिख सकते हैं, cos 50 माइनस आपका है, यहाँ पर चला जाएगा माइनस, आ जाएगा आपका cos 50 अपान नीचे आपका जो है वो तो साथ ही चलेगा, cos 40 इंटू सेक 40 डिग्री। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं cos 50 माइनस cos 50 डिग्री, ये दोनों जो है माइनस प्लस में है तो यह कट जाएगा और यह टोटल जो बनेगा आपका 0 हो जाएगा। और दोस्तों यही इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो है राइट ऑप्शन जो है 4th है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है आपका छठा क्वेश्चन। एक व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 4:3 के अनुपात में है। उसकी बचत उसके आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है और आय समान रहता है। उसके व्यय और बचत का नया अनुपात क्या है। तो जैसे कि आय और व्यय और बचत का अनुपात दे दिया है आपका 4:3 में दे दिया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐसा वैल्यू मानेंगे जो इनका सम करने पर डिवाइड हो जाए। जैसे कि हम मान लेते हैं 70, इसका पूरा इनकम कितना है, 70 है। 70 में यानी कि इसका व्यय कितना है, यानी कि 40 का है, और बचत कितना का है, 30 का है। अब बोला है कि उसकी बचत जो है 1/5 उसके आय के 1/5 से बढ़ जाती है। यानी कि 70 का जब 1/5 निकालेंगे तो यह आएगा आपका 14 से बढ़ गया। क्या बढ़ा है, बचत इसका बचत बढ़ा है। तो जब हम 30 में 14 बढ़ाएंगे तो यह हो जाएगा आपका 44। अब चूँकि इसमें क्योंकि इसकी सैलरी जो है इनकम बड़ी नहीं है, तो यानी कि जाहिर सी बात है कि इसकी जो है खर्च कम हुआ होगा। कितना कम हुआ है, 14 जब कम करेंगे तो यह आएगा आपका 26। अब इसे दोस्तों सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यह आएगा 13:22 और यही दोस्तों राइट आंसर है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है 4th है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है आपका अलजेब्रा से आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि बोला है a माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी ब्रैकेट में b प्लस a ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट बंद ब्रैकेट में है 2b⁴ प्लस 2a⁴ का मान क्या है। तो दोस्तों पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हमें मिलेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसे लेंगे जब तो यह होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमें मिलेगा a⁴ माइनस b⁴ अब इसके साथ क्या करेंगे, a⁴ माइनस b⁴ इंटू, चूँकि दोनों में कॉमन है तो 2 बाहर निकाल लेंगे। ब्रैकेट में बचेगा आपका a⁴ प्लस b⁴। अब इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे तो 2 ब्रैकेट में आएगा आपका a⁴8 माइनस b⁴8 और दोस्तों यही इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है 3rd है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। यदि 4 cot a = 5 तो हमें बताना है 6 sec a × 10a का मान क्या होगा। तो cot a = आपका, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 5/4
अब कॉट है, यानी कि यह हो गया आपका आधार, यह हो गया आधार, यह हो गया आपका लंब, यह हो गया लंब। तो हम कर्ण निकालेंगे तो इनका स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे, तो 25 + 16 अंडर रूट में आ जाएगा आपका 41। यह आ गया आपका कर्ण। अब दोस्तों अब यहाँ पर सेक का वैल्यू कितना आएगा, सेक कर्ण बटे आधार होगा, यानी कि अंडर रूट में 41/5, और tan का वैल्यू आएगा दोस्तों लंब बटे कर्ण, यानी कि 4/5। अब क्या करेंगे, अब इन सेक और tan का मान जो है इसमें इस वैल्यू में रख देंगे, यानी कि ये जो दिया है इसमें पुट करेंगे तो 6 इंटू सेक ए का मान आया आपका अंडर रूट में 41/5 इंटू, और tan ए का मान आया 4/5। दोस्तों इसे और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 24 अंडर रूट में 41/25, और दोस्तों यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है थर्ड है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट आपका नीचे दिए गए दंड आलेख में अलग अलग वर्षों में दो कंपनियों ए और बी के व्ययों को दर्शाया गया है। यह जो है ग्राफ का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर दो कंपनियाँ हैं ए और बी। ए को जो दिखाया गया है वाइट कॉलम से दिखाया गया है, और बी को जो है ब्लैक कॉलम से दिखाया गया है। हमसे क्या पूछा है T1, पहले तो हम T1 का वैल्यू निकालेंगे। T1 क्या है, Y1, यानी Y1 में कंपनी ए और बी का औसत व्यय, यानी कि Y1 यह है और कंपनी ए और बी का औसत व्यय निकालना है। औसत व्यय निकालेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 2028, 8 जब जोड़ेंगे 2000 + 800 जब जोड़ेंगे तो यह आएगा 2800, और इसका जब एवरेज करेंगे तो हमें मिलेगा 1400। अब T2 हमें निकालना है। T2 क्या बोला है, T2 Y5 यानी कि 5वें वर्ष जो है कंपनी ए और बी का औसत व्यय, यानी कि इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 16 + 400 करेंगे तो आएगा 2000। अब 2000 का हाफ करेंगे, औसत निकालेंगे तो आएगा 1000। अब इनका क्या बोला है, T1 - T2 का डिफरेंस कितना होगा, तो 1400 - 1000 करेंगे तो हमें डिफरेंस मिलेगा 400 का। तो दोस्तों इसका राइट जो ऑप्शन होगा फोर्थ है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर बोला है -9 - 6 - 3 ... श्रृंखला के कितने पद लिए जाने चाहिए ताकि सभी पदों का योग 45 हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि बोला है -3 - 6 -3 सॉरी -9 - 3 सॉरी 1 मिनट मैं रॉन्ग बोल रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर दिया है -9 - 6 - 3, अब इसके बाद क्या आएगा, 0 आएगा। अब 0 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, फिर 9 आएगा, और ऐसे करके आपका आएगा आपका आएगा 12 आएगा, 15 आएगा, 15 के बाद 17। अब दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात है, जैसे कि माइनस इनका बोला है टोटल का सम करने पर हमें 45 मिलना चाहिए। क्योंकि -9 - 6 - 3 यह जो है आपस में काट देंगे, 3 6 और 9 को आपस में काट देंगे। अब बचा हमारे पास 12 15 18। अब इन तीनों को दोस्तों हम जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 45। तो ऐसे में दोस्तों अब जोड़ लेंगे हम कितने पद हमने कितने जो है ऐसे जो है पद लिए हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने 10 पद, टोटल 10 पद लिए हैं 45 बनाने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन जो है फोर्थ है। और दोस्तों देखिए, अगर यही सीरीज अगर जो है बड़ा अगर नंबर आता, सम अगर बड़ा पूछ लेता, तो इसके लिए हमें एक फार्मूला लगाना पड़ता। क्या होता है, सम का फार्मूला होता है = n/2 ब्रैकेट में होता है 2a + n - 1 × d। अब दोस्तों इस फॉर्मूले से तब हम जो है उसे निकाल पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटा नंबर जो है छोटा दिया था, 45 सम दिया था, तो इसलिए हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है फोर्थ है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 11 नंबर। एक स्कूल के 286 विद्यार्थियों की लंबाई का औसत 50 इकाई है। यदि लड़कों की लंबाई का औसत 53 इकाई, लड़कियों की लंबाई का औसत 31 है, तो लड़कियों की कुल लंबाई का अनुपात क्या है।
अब दोस्तों क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसे लगाएंगे एलिगेशन मेथड से। कैसे लगाएंगे, जैसे कि बॉय बॉय गर्ल का एवरेज लेंगे। बॉय का एवरेज है 53, गर्ल का जो है एवरेज है 31 और टोटल एवरेज दिया है कॉलेज का 50। अब यहाँ से निकालने से हमें मिलेगा क्या, यहाँ पर लड़कों और लड़कियों की जो है हमें अनुपात मिल जाएगा, संख्या का अनुपात मिल जाएगा। यहाँ से जब 50 में से 31 से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 19 और 53 में से 50 माइनस करेंगे तो 3, यानी कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात आ गया 19:3 आ गया। अब इनका टोटल करेंगे तो यह होगा 22 और 22 जो है बराबर होगा 286 के। अब इसे दोस्तों एक का अगर हम वैल्यू निकालें तो कितने का आएगा, यानी कि यदि हम सॉल्व करें तो यह जाएगा आपका 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 3 66। एक का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो हमें मिलेगा 13। तो लड़कों की संख्या दोस्तों हम यहाँ से निकाल सकते हैं 19 इंटू 13 जब करेंगे तो हमें लड़कों की संख्या मिलेगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 27, 9 3 27, 3 1 9 3, 3 2 5, यानी कि 19 3 57, यानी कि यहाँ पर आएगा आपका 19 और इसे दोस्तों जब जोड़ेंगे तो ये होगा 7, 9 5 14 और यहाँ पर होगा 2, यानी कि लड़कों की संख्या आ गया 247। 247 आ गया तो लड़कियों की संख्या हम निकाल सकते हैं कैसे, 286 में से हम माइनस कर देंगे 247। 247 माइनस करेंगे तो 18 में से 7 जाएगा आपका तो बचेगा आपका 9, बचेगा 9, यहाँ पर बचेगा आपका 7, यहाँ पर 3 होगा, यानी कि लड़कियों की संख्या आ गई 39 और लड़कों की संख्या आ गई 247। अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, लड़कों की कुल जो है कुल लंबाई, लड़कियों की कुल लंबाई का अनुपात क्या है। तो दोस्तों अब हम यहाँ से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, लड़कों की टोटल संख्या आ गया 247, इंटू कर देंगे इनका टोटल जितना एवरेज है, एवरेज है लड़कों का 53। इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे तो यह हमें मिलेगा 13 0 मिलेगा, 13 आपका 19 मिलेगा और इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे तो यह 12 0 9 मिलेगा और दोस्तों इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हमें रेशियो मिल जाएगा 1007, रेशियो आपका मिलेगा 93। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन जो है थर्ड है। मैंने आपको मेथड बता दिया कैसे करना है, बाकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर कैलकुलेशन गलत हो तो उसके लिए आप हमें माफ़ करिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो टाइम लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, विजय 14 रुपये प्रति दर्जन की दर से केले बेचता है और 40% का लाभ अर्जित करता है। बाद में केले का क्रय मूल्य 30% बढ़ जाता है। यदि विक्रय मूल्य समान रखा जाता है तो उसका नया प्रतिशत लाभ क्या है। कहने का मतलब है कि 14 रुपये प्रति दर्जन से बेच रहा है। मान लेते हैं हम, इसमें यह नहीं बोला है कितना दर्जन बेचा है, हम मान लेते हैं इसने बेचा है 10 दर्जन बेचा है, तो इसका टोटल कितना हो गया, सेलिंग प्राइस 140। अब इसने बोला है कि 40% लाभ कमाया, बेचने के बाद 40% लाभ कमाया, तो जाहिर सी बात है इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100। तभी ना 100 पे चीज़ पर जब 40% बेचेंगे तभी तो 140 मिलेगा, तो कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 100। अब बोला है कॉस्ट प्राइस बढ़ जाता है, कॉस्ट प्राइस बढ़ गया, कितना बढ़ा, 30% है, 30% बढ़ा है, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस हो गया अब 130। लेकिन यह क्या किया है, यह अभी भी 14 रुपये प्रति दर्जन से बेच रहा है, तो यानी कि 14 रुपये प्रति दर्जन से बेचेगा 10 के का, तब इसका 140 ही होगा तब भी। तो इसमें हमें देखना है कि 130 और 140 के बीच डिफरेंस कितना है, 10 का प्रॉफिट हो रहा है। 140 में बेच रहा है, 130 की चीज़ को 140 में बेच रहा है, 10 का प्रॉफिट कर रहा है कितने पर, 130 पर, 130 पर इंटू 100 करेंगे। इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 7.96%। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन जो है फर्स्ट है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि गोले की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए तो गोले का आयतन कितने % कम हो जाएगा। तो दोस्तों इसे लगाने के कई तरीके हैं, तो मेरा जो तरीका है इसे हम क्या करेंगे, 100, पहले तो इसका स्टार्टिंग में था 100 इंटू, अब क्या हो गया
10% कम हो गया। यानी कि गोले का अगर देखा जाए तो आपका आयतन होता है 4/3, 4/3 पाई आर क्यू। जितना पावर है उतने बार जो है 100 में जो है जितना कम किया गया है इंटू कर देंगे। जैसे कि 90% इंटू 90% इंटू 90%। यह सब परसेंटेज में है। जब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आपका 100 आएगा, इंटू अपान 100। अब दोस्तों इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ से 00 से 00 यहाँ से कटेंगे तो 1 ख़त्म। इसे दोस्तों हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 729/10। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो आएगा 72.9। अब 72.9 का मतलब क्या है, ये इसका जो है पहले टोटल था 100%, अब बचा है कितना 72.9। तो कितने परसेंट की कमी आई यही हम निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, 100 में से 72.9 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 27.1। और यही दोस्तों राइट आंसर है। तो दोस्तों इसका राइट जो है आंसर है 3rd है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 14 नंबर, और यहाँ मेंसुरेशन से दिया है क्वेश्चन। यदि दो बेलनों के आयतन का अनुपात जो है 6:1 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:6 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात हमें बताना है। तो जैसे कि आयतन क्या होता है, आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो मान लेते हैं पहले बेलन का आयतन क्या है, पाई R1 स्क्वायर H1 अपान करेंगे पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। अब बोला क्या है, दो बेलनों का आयतन 1/6 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1/6 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात बताइए कितना होगा। तो इसे करेंगे तो इसका इक्वल टू दे दिया है 1/6, इसका टोटल का वैल्यू दे दिया है 1/6। यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, h का मान आपका दे दिया है, h का मान दे दिया है 1/6। सॉरी यहाँ पर जो है आपका वैल्यूम दिया है 6/1 दिया है, 6/1। और यहाँ पर जो है ऊंचाइयों का अनुपात दे दिया है, यानी कि H1 का है 1 और H2 का है 6, तो इसका दे दिया है 1/6। अब R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर जब हम करेंगे तो यह हो जाएगा 36/1। अब इसका जब अंडर रूट हम हटाएंगे तो R1:R2 इक्वल टू आएगा आपका 6:1। और यही दोस्तों इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है 3rd है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2020 से 22 तक एक परिवार के व्यय एक्सपेंडिचर को दिखाया गया है। इस समय अवधि में ऋण के ब्याज पर व्ययों की औसत धनराशि कितनी है। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसे सॉल्व करके बताइएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।